नमस्कार, केसरी की आवाज में आप सभी का स्वागत है। सोनीपत नगर निगम चुनाव अब सिर्फ पार्षद का चुनाव नहीं रह गया है, बल्कि यह भविष्य की बड़ी राजनीति का ट्रेलर बनता नजर आ रहा है। और इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम के केंद्र में है पुनीत राय। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि जिस तरह महाभारत में अभिमन्यु को चारों तरफ से घेरकर रोकने की कोशिश की गई थी, उसी तरह पुनीत राय को भी लंबे समय से राजनीतिक तौर पर कमजोर करने की रणनीति बनाई जाती रही है। बताया जा रहा है कि यह सियासी खींचतान नई नहीं है। इसकी शुरुआत उस समय से मानी जा रही है जब सोनीपत नगर निगम में सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव हुआ था। उस वक्त भाजपा के पास बहुमत होने के बावजूद पुनीत राय को हार का सामना करना पड़ा। उस चुनाव के बाद पार्टी के अंदर कई तरह की चर्चाएं शुरू हुई और राजनीतिक साजिशों के आरोप भी लगे। इसके बाद भी घटनाक्रम नहीं रुका। समर्थकों का दावा है कि पुनीत राय को संगठन में आगे बढ़ने से रोकने के प्रयास लगातार जारी रहे। जिला उपाध्यक्ष पद से हटाना जाना भी इसी कड़ी का हिस्सा बताया जाता रहा है। राजनीतिक जानकारों की माने तो पुनीत राय सिर्फ नगर निगम की राजनीति तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने 2019 और 2024 में राय विधानसभा सीट से टिकट लेने की भी इच्छा जाहिर की थी। इतना ही नहीं, कई बड़े राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित करके उन्होंने अपनी ताकत और जन समर्थन का प्रदर्शन भी किया। यही वजह मानी जा रही है कि कुछ नेता पुनीत राय को भविष्य में अपनी राजनीतिक समीकरणों के लिए चुनौती के रूप में देखने लगे हैं। चर्चा यह भी है कि 2029 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अभी से राजनीतिक जमीन तैयार की जा रही है और पुनीत राय को कमजोर करने की कोशिश उसी रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। इसी बीच जब नगर निगम चुनाव में टिकट वितरण हुआ तो पुनीत राय को टिकट नहीं मिला। इसके बाद उनके सामने दो रास्ते थे, या तो राजनीति से दूरी बना लेते या फिर समर्थकों और युवाओं के साथ मैदान में उतरकर जवाब देते। बताया जा रहा है कि युवाओं ने पुनीत राय का खुलकर साथ देने का फैसला किया। इसके बाद चुनाव प्रचार ने पूरी तस्वीर बदल दी। गांव-गांव और वार्डों में युवाओं की टीम प्रचार में उतर रही है। खास तौर पर लेवान गांव में मिले जन समर्थन ने राजनीतिक माहौल को और गर्म कर दिया। जनसंपर्क के दौरान उमड़ी भीड़ को लेकर अब यह चर्चा तेज हो गई कि जनता पुनीत को देखकर वोट देने के मूड में दिखाई दे रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुनीत राय की कार्य करने की क्षमता, लोगों के बीच सक्रियता और युवाओं से जुड़ाव उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाता है। यही कारण है कि अब चुनावी माहौल में पुनीत राय का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में बना हुआ है। दबी जुबान में कुछ भाजपा नेताओं द्वारा भी यह कहा जा रहा है कि अगर यही माहौल रहा तो चुनावी परिणाम चौंकाने वाले हो सकते हैं। अब देखना होगा कि क्या पुनीत राय इस राजनीतिक संघर्ष को जीत में बदल पाएंगे या फिर अंदरूनी सियासत उनकी राह रोक पाएगी। फिलहाल इतना जरूर है कि सोनीपत की राजनीति में पुनीत राय अब एक बड़े राजनीतिक चेहरे के तौर पर देखे जाने लगे हैं। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही राजनीतिक खबरों के लिए केसरी की आवाज को सब्सक्राइब करना न भूलें। होती है, उनके मेहनत का फल उनको नहीं मिलता है, उनको दरकिनार किया जाता है, तो इससे कहीं ना कहीं पार्टी कमज़ोर होती है, पार्टी को नुकसान होता है। मैं शीर्ष नेतृत्व से अपील करता हूं कि आप इस बात पर संज्ञान लें। मेरी कोई बात नहीं, लेकिन मेरे जैसे हजारों कार्यकर्ताओं के साथ बहुत अन्याय हुए हैं। आप सब एक बार गहनता से इन बातों की जांच करवाएं। जनता से हाथ जोड़कर ये निवेदन करता हूँ कि इस लड़ाई में बड़ी मजबूती से जिस प्रकार से आप लगे हुए हो, डटे हुए हो और पूरे हौसले के साथ कार्य कर रहे हो, इसी प्रकार 10 तारीख तक पूरी जी जान लगाकर अपने यारे प्यारों को, इष्ट मित्रों को, 36 बिरादरी के भाईचारे को एक करके आने वाली 10 तारीख को जहाज के सामने वाला बटन दबाकर अपने भाई को भारी बहुमत से विजय हासिल करवानी है। और अपनी जो मुहिम, जो लड़ाई आप लोगों ने ये शुरू करी है, इसमें उन लोगों को ये सबक सिखाना है कि जनता जनार्दन भगवान का रूप होती है और कोई भी बड़ी कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति यदि अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता है और भाई भतीजावाद में या परिवारवाद में किसी कार्यकर्ता की हत्या करने का, हक छीनने का काम करता है, तो ये जनता बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। लगवाई, गांव के अंदर सीवरेज व्यवस्था करवाई, गांव की सभी सड़कें पक्की करवाई, गांव के अंदर हरिजन चौपाल का निर्माण करवाया। कार्य तो इतने हैं कि जिस दिन से बने हम कार्य करवाने पर लग रहे हैं।